हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का समृद्ध यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों अभी हाल फिलहाल में एक न्यूज आ रही है मोन्था चक्रवात। आखिरकार मोन्था चक्रवात होता क्या है, ठीक है। चक्रवात के बारे में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। चक्रवात कितने प्रकार का होता है, चक्रवात किन दशाओं में उत्पन्न होता है, तो आज इस वीडियो में चक्रवात के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। देखिए चक्रवात होता क्या है, साइक्लोन इसका इंग्लिश का शब्द होता है। साइक्लोन जो शब्द है वो ग्रीक भाषा के साइक्लोस से मिलकर बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है कॉइल्स ऑफ स्नेक। जब आप किसी सांप को मारते हैं तो अपनी रक्षा करने के लिए जिस तरीके से वो गोलाकार घूम जाता है, उसी तरीके से चक्रवात भी उत्पन्न होता है जहां किसी बृहद जलीय क्षेत्र में लो प्रेशर क्रिएट होता है। दूसरी कंडीशन की बात करें, यहां पर लो प्रेशर क्रिएट होता है किसी बृहद जलीय क्षेत्र में, तो ऐसे कंडीशन में आप देखेंगे कि हाई प्रेशर से जो हवाएं हैं वो लो प्रेशर की ओर चलती हैं, और ऐसे कंडीशन में आप देखेंगे कि चक्रवात की स्थिति उत्पन्न होती है। ठीक है, तो हवाओं का परिवर्तनशील और अस्थिर चक्र के रूप में जो स्थिति जो फॉर्म क्रिएट होता है उसी को चक्रवात कहते हैं। चक्रवात बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर पहला जो चक्रवात है वो है उष्णकटिबंधीय चक्रवात, जिसकी अगर भौगोलिक अवस्थिति की बात करें तो भौगोलिक अवस्थिति इसकी जो है 5 डिग्री से लेकर के 30 डिग्री नॉर्थ और साउथ हेमिस्फीयर यानी उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में 5 डिग्री से लेकर के 30 डिग्री के मध्य में जो चक्रवात उत्पन्न होता है उसको उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहते हैं। अभी जो मोन्था चक्रवात है वो भी एक प्रकार का उष्णकटिबंधीय चक्रवात ही है, क्योंकि उसकी अवस्थिति बंगाल की खाड़ी में आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों में। शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात दूसरा चक्रवात होता है जिसको हम लोग वाताग्रीय चक्रवात भी कहते हैं। ये चक्रवात जो है इसकी भौगोलिक अवस्थिति की बात करें तो 30 डिग्री से लेकर के 60 डिग्री, ठीक है, नॉर्थ उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध के मध्य में जो चक्रवात उत्पन्न होता है उसको शीतोष्ण चक्रवात कहते हैं। यहाँ पर जो मोन्था चक्रवात है उसकी बात करें तो ये एक प्रकार का उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात की बात करें तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात कब क्रिएट होता है, तो कोई भी चक्रवात क्रिएट होने के लिए चाहे उष्णकटिबंधीय चक्रवात हो या फिर शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात हो, 3 दशाएं जो बेसिक तौर पर हमें ध्यान में रखना है। पहली दशा की बात करें तो बृहद जल क्षेत्र का होना बेहद जरूरी है, सागर या फिर समुद्र का होना जरूरी है चक्रवात के लिए। दूसरी जो कंडीशन है वो ये कंडीशन है कि लो प्रेशर होना, अर्थात जो वार्म वाटर है वो होना जरूरी है। वार्म वाटर की बात करें तो 26 डिग्री सेल्सियस अगर तापमान है उस बृहद जलीय क्षेत्र का तो वहां पर वार्म वाटर होगा, और ऐसे कंडीशन में वायु जो है वो ऊपर उठेगी और लो प्रेशर क्रिएट होगा। तीसरे कंडीशन की बात करें तो तीसरे कंडीशन में आर्द्र वायु का होना जरूरी है। अगर आप देखेंगे टेम्परेचर 26 डिग्री सेल्सियस है तो आर्द्र वायु हो ही जाएगी। तो 3 कंडीशन अगर है तो चक्रवात आपका जो है उस क्षेत्र में बनता हुआ दिखाई पड़ेगा। ठीक है, तो टाइप्स की बात करें तो मोन्था जो है एक प्रकार का उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। और अगर मोन्था की अवस्थिति की बात करें तो यहाँ पर आप सभी लोग देखिए बंगाल की खाड़ी में आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्र में, यह आपका बंगाल की खाड़ी वाला क्षेत्र है। यहाँ पर आप देखेंगे कि आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्र में मोन्था चक्रवात प्रभावी होता हुआ दिखाई पड़ता है। अगर मोन्था चक्रवात के नामकरण की बात करें तो थाईलैंड नामक देश ने इसका नामकरण किया है। वहीं अगर इसकी स्पीड की बात करें तो 110 किलोमीटर प्रति घंटे की इसकी स्पीड बताई जा रही है। तो ये आपकी मोन्था चक्रवात की जानकारी रही दोस्तों। आप लोग अगर नए हमारे जो है व्यूअर हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।